Hello students, I'm Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 15 of class 2. The chapter name is data handling. Dear students, we already completed our part number 1 in previous class. There we will learn about the data handling basic rules. और वहाँ पर हमने जो different types के shapes थे, like हमने देखा था circle and we can see about the ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगल शेप एंड वी लर्न अबाउट द स्क्वायर शेप और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो फीचर्स हैं उनको भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाए थे कि जो डाटा हैंडलिंग है उसका यूज़ क्या है हमारे मैथ्स में, हम कैसे नंबर्स का भी डाटा हैंडलिंग कर पा रहे हैं, हम कैसे डाटा मैनेज कर पा रहे थे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स हैं उनका भी। सो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम फिर से स्कूल में चल रहे हैं एक में और देखने जा रहे हैं कि वहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है और उस एक्टिविटी से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो लेट्स मूव टू द स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख पा रहे हैं टुमारो इज रिपब्लिक डे, स्टूडेंट्स वांट्स टू मेक गार्लैंड टू डेकोरेट द स्कूल इन ए पाइल ऑफ द फ्लावर्स देयर आर वाइट, रेड एंड येलो फ्लावर and Radha and Surta prepare garland of white flower, Kabir and Champa make garland of yellow flowers and Renu makes a garland of red flowers. So this is the summary. We can see कि जो स्कूल है वहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है, डेकोरेट करना है स्कूल को for what? Because the next day is Republic Day. You know about Republic Day? Republic Day comes on 26th January, okay? And what is the date of our Independence Day? That is 15 August. So easily हम देख पा रहे हैं कि 25 की बात है because next day क्या है? नेक्स्ट डे है रिपब्लिक डे. सो स्टूडेंट्स वांट टू मेक गार्लैंड टू डेकोरेट द स्कूल. सो इजीली स्टूडेंट्स ने मिलकर के फ्लावर्स को गैदर किया और गार्लैंड बना रहे हैं. गार्लैंड मीन्स माला, जानते हो ना, फूलों का हार. सो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी क्या था, जो फूलों का फ्लावर्स का पाइल था, इट मीन्स फ्लावर का जो ढेर था उसमें कई सारे कलर के फ्लावर्स थे. फॉर एग्जाम्पल वाइट, रेड एंड येलो फ्लावर्स आर देयर. सो सम ऑफ चिल्ड्रन आर मेकिंग येलो फ्लावर्स गार्लैंड. कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, कुछ रेड फ्लावर के गार्लैंड बना रहे थे और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, वो वाइट फ्लावर के गार्लैंड क्रिएट कर रहे थे. सो व्हाट इज़ द एक्टिविटी? सो बिफोर गोइंग ऑन द एक्टिविटी वी वांट टू सी द इमेज. सो लेट्स सी. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं स्कूल की वो इमेज जहाँ पे हम बीच में देख पा रहे हैं पाइल्स ऑफ फ्लावर एंड चारों तरफ बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे चिल्ड्रन. एंड साथ ही साथ हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं, येलो फ्लावर्स भी हैं इस प्यारे पाइल में, इसमें रेड फ्लावर भी है, यहाँ पे हमारा वाइट फ्लावर भी है. सो इजीली वी कैन से कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं. Some of children are making garland of yellow flower, some children are making garland of red flower and another are making the garland of white flower. So easily हमने सारा डिस्कस कर लिया. तो चलिए अब मूव करते हैं हमारी एक्टिविटी पे और डिस्कस करते हैं अबाउट द डाटा हैंडलिंग. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आंसर इट. व्हाट इज़ द क्वेश्चन टू द आंसर. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वो क्या है, अच्छे से हम देख पा रहे हैं ना इसको. चलिए मूव करते हैं. देखिए, नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स इन द गार्लैंड मेड बाय राधा. इन द समरी वी कैन सी कि जो राधा थी उसने कौन सा वाले फ्लावर्स का जो गार्लैंड है वो क्रिएट कर रही थी, वो वाइट फ्लावर्स का क्रिएट कर रही थी. और हम उसका जो गार्लैंड है उसको यहाँ पे देख पा रहे हैं. हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स कितना है, वो भी कौन सा, वाइट फ्लावर का. सो इजीली काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. The total number of flower in this garland is 15. So we write here 15. Clear? नेक्स्ट क्यों मूव करें. चलिए अब हमें फिर से देखना है अब की बार जो फ्लावर है वो कौन सा है और हमें क्या एक्टिविटी करनी है. सो यू कैन सी हेयर नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स इन द गार्लैंड मेड बाय कबीर. सो वी नो कि कबीर जो फ्लावर का गार्लैंड बना रहा था उसका कलर कैसा था, येलो था, और उसको हम यहाँ भी देख पा रहे हैं. सो अब हमें ये बताना है कि इस गार्लैंड को क्रिएट करने में, इसको फॉर्म करने में जो येलो फ्लावर हैं वो नंबर में कितना यूज़ किया गया है. सो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we write here number 10. Clear? So हमने देखा
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर का पाइल था उसमें से चिल्ड्रंस ने सेम कलर के फ्लावर पिक किए और गार्लैंड क्रिएट किया। उन गार्लैंड में हम ये भी देख पा रहे हैं कि जैसे राधा ने 15 जो फ्लावर्स हैं उनका यूज़ किया था वाइट वालों का, और हम ये देख पा रहे हैं जो कबीर है उसने यूज़ किया है 10 फ्लावर्स का, और वो भी कैसे कलर वाले हैं, येलो कलर के। सो मूव टू नेक्स्ट इमेज, हियर वी कैन सी। ओके, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं रेड फ्लावर, एंड ये कौन बना रहा था हमें पता चल जाएगा। तो देखो, नंबर ऑफ रेड फ्लावर्स इन द गार्लैंड मेड बाय रेनू। वी नो अबाउट रेनू, रेनू ही तो बना रही थी जब हमने समरी को स्टडी किया था। सो राइटली हमें यहाँ पे रेड फ्लावर्स को बताना है वो कितना यूज़ किया गया है। सो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So we write here 18. It means we can say कि रेनू ने जो रेड फ्लावर्स का यूज़ किया इस गार्लैंड को क्रिएट करने के लिए, उनका नंबर कितना है, उनका टोटल नंबर है 18. हाउ कैन वी से, बिकॉज हमने काउंटिंग कर ली है। तो चलिए मूव करते हैं, एंड here we can see ओके चलिए, नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स इन द गार्लैंड मेड बाय सुरता। इजीली हमें पता है राधा एंड सुरता वो क्रिएटेड, जो गार्लैंड क्रिएट कर रही थी वो दोनों, वो कौन सा फ्लावर यूज़ कर रही थी, वाइट फ्लावर। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस गार्लैंड में वाइट फ्लावर हैं, हमें नंबर ऑफ फ्लावर्स बताना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ईजिली वी कैन से कि गार्लैंड में वाइट फ्लावर्स हैं जो क्रिएटेड या मेड बाई किया गया है सुरता के द्वारा। सो उसमें है 8 फ्लावर्स, सो वी राइट देयर 8. सो सभी बच्चों के हमने फ्लावर्स गिन लिए। चलिए और देखते हैं आगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चंपा, एंड चंपा कौन सा फ्लावर यूज़ कर रहा था, चंपा यूज़ कर रहा था हमारा येलो फ्लावर। सो नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स इन द गार्लैंड मेड बाय चंपा। इजीली वी कैन सी कि ये रहा, और इसमें नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इजीली हमने यहाँ पे क्या किया है, 10 राइट डाउन किया है। सो इजीली हम ये देख पा रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स थे उनका यूज़ किया चिल्ड्रन ने डेकोरेटिव गार्लैंड बनाने के लिए, और उनके जो नंबर्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। कोई 10 यूज़ कर रहा है, कोई 18 यूज़ कर रहा है, कोई 8 यूज़ कर रहा है। सो हमने उनको काउंट करके यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक टेबल अरेंज करने वाले हैं, बिकॉज हम करेंगे अब डाटा मैनेजमेंट, इट मीन्स डाटा हैंडलिंग का वर्क करने वाले हैं ना। सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। On the first column we can see about the garland and the next name जिसने उसको create किया है, and the last we can see about the number of total flower that is used to create the garland. So सबसे पहले हम देख रहे हैं white flower की, जो किसने create की थी, राधा ने create की थी, और उसमें number of flowers कितना यूज़ किया गया है, 15. Clear? So write another येलो फ्लावर का गार्लैंड था जिसको कबीर ने क्रिएट किया गया, और उसमें 10 फ्लावर्स का यूज़ किया गया। एंड रेड फ्लावर की बात करें, जो किसने क्रिएट किया था, रेनू ने, और उसने 18 फ्लावर्स का यूज़ किया। एंड द नेक्स्ट इज़ वाइट फ्लावर, सो सुरता के द्वारा क्रिएट किया गया था, और उसने 8 फ्लावर्स का यूज़ कर लिया। एंड द लास्ट वाज अगेन येलो दैट क्रिएटेड बाय चंपा एंड यूजिंग द नंबर ऑफ फ्लावर दैट इज़ 10. सो सारा टेबल क्रिएट हो गया, यानी इन शॉर्ट वी कैन से कि हमने इतना सारा जो डाटाज पीछे देखा था उसका हमने मैनेज कर लिया, उसको हैंडलिंग कर दिया इन वन सिंगल टेबल। अब हमें बताना क्या है, देखो, हु मेड द गार्लैंड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट फ्लावर्स। सो इजीली हम कह सकते हैं कि वो कौन है जिसने वाइट फ्लावर तो बनाए, वाइट फ्लावर से यूज़ करते हुए गार्लैंड बनाया है, और वो भी कैसा वाला, मैक्सिमम नंबर वाला। सो वेयर इज़ दैट वाइट, वाइट इज़ हियर एंड वाइट इज़ हियर। 2 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने वाइट फ्लावर का यूज़ किया है, दैट इज़ राधा एंड सुरता। अब है कंपेयर की बारी। सो जिसने यूज़ ज़्यादा किया है उसका नंबर कैसा होगा, बिग होगा। हियर इज़ 8, हियर इज़ 15. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 बिटवीन 8 एंड 15. सो वी राइट हियर राधा, बिकॉज 15 किसने यूज़ किए, राधा ने। सो राइट हियर राधा। क्लियर? सो अब आप ये देख पा रहे हैं कि हमने इतना सारा डेटाज पीछे देखा था, अगर हम वहाँ वापस मूव करते
फिर से हम फ्लावर्स को काउंट करते सो हमें कितना टाइम लग जाता ना आंसर करने में। अब यहाँ हमारे सामने है डाटा हैंडलिंग का एक टेबल जिसमें हमने सारा डाटा मैनेज कर लिया है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना डाटा हैंडलिंग का यूज़ क्या है। डाटा हैंडलिंग हमारे टाइम को मैनेज करता है, साथ ही साथ जो हमारे डेटाज हैं उनको अरेंज कर पाते हैं हम, और हमें जो नॉलेज चाहिए होता है, जो आंसर चाहिए होता है वो हमें फटाफट से मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट को मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट इज हुज गार्लैंड्स आर मेड ऑफ सेम नंबर ऑफ फ्लावर। सो अब कलर का कोई इशू नहीं है, हमें ये देखना है कि जो सेम नंबर का जिन्होंने यूज़ किया है वो कौन कौन है। सो देखिए यहाँ है 15, कैन सी अनदर 15, नो। हियर इज 10, कैन सी अनदर 10, यस दैट इज हियर। 18, अनदर 18, नो। 8, अनदर 8, नो। सो इजीली हम ये फाइंड कर पा रहे हैं कि जो सेम नंबर है वो है 10 10। और कौन कौन है ये दोनों, ये है कबीर। सो राइट हियर कबीर एंड अनदर इज चंपा। सो राइट हियर चंपा। सो क्लियरली हमने ये देखा कि ये दोनों वो पर्सन्स हैं जिन्होंने सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स का यूज़ किया है टू क्रिएट गार्लैंड। यहाँ पे कलर का कोई इशू नहीं है ना, हमने केवल नंबर्स को फाइंड करना था जो हमने यहाँ फाइंड कर लिया। चलिए मूव करते हैं। हियर वी कैन सी हु मेड गार्लैंड ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ फ्लावर। सबसे लीस्ट यानी सबसे कम, सबसे लेस नंबर ऑफ फ्लावर्स का यूज़ किसने किया है, उसका नाम हमें यहाँ राइट डाउन करना है। सो फाइंड करते हैं 15, 10, 18, 8 and again 10. What is the maximum number? The maximum number is 15. But we answer to about the least number. What is the least number? Least number is 10. No, 10 से भी least हमें 8 find कर पा रहे हैं. So 8 को tick mark करेंगे and the name is Surta. So right here Surta is the person या the girl that made garland of least number of flowers. So clear? तो हमने ये देखा कि कैसे हमने इतना सारा जो डाटाज था उसका मैनेज कर लिया एक टेबल में, और उस डाटाज को हैंडलिंग करने के आफ्टर हमने इतने सारे जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर कितनी जल्दी से दे दिया। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं द यूज ऑफ डाटा हैंडलिंग इन मैथमेटिक्स। समझ सकते हैं ना आप अच्छे से। हम हमारे टाइम को मैनेज कर पाते हैं, हमारे डिफरेंट डाटाज को एक ही जगह मैनेज कर लेते हैं, और ये जो सारी प्रोसेस है इसे हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, हमने किया है डाटा मैनेजमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। So keep learning, keep practicing. See you soon in next class. Thank you.